हेलो बच्चों, मैं संजय सर और मैं आज बात करने वाला हूं त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना जो भी आपकी प्रॉब्लम है या आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसको कमेंट में लिखकर जरूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का है, यदि कोई हमारे पास इस प्रकार का कोई एक सर्किल है, उस सर्किल पर यदि कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल इस ए पॉइंट पर है, यानी कि उसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो ए पॉइंट है और यहां से चलकर वो किसी टाइम में बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो सर्किल के अगर वो सरफेस पर इस प्रकार से घूम रहा है तो उस कंडीशन में वो कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो एंगल बना है हमारा, इस एंगल की अगर हम बात करें उसको देखने के लिए हम क्या करें यहाँ पर कि जो इसका केंद्र बिंदु है यानी कि सेंटर पॉइंट है, इससे इस ए पॉइंट तक की ये क्या है, उस सर्किल की रेडियस होगी। इस रेडियस को हम आर मान लेंगे और यदि यहां से ए पॉइंट से बी तक जो वो दूरी चला है, ये दूरी यदि हम एस मान लें तो इस कंडीशन में एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। यहां पर आर्क क्या है, तो आर्क देखो यहाँ सेंटर पर यदि हम प्रकार को रखें और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस प्रकार से चाप लगाएं तो इस चाप को ही हम कह रहे हैं आर्क। ठीक है, और इस ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसको हम कह रहे हैं रेडियस। तो इस प्रकार से एंगल इज इक्वल टू बन जाता है आर्क अपॉन रेडियस, अर्थात एंगल को हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं तो इसलिए थीटा, और यहां पर हम इस आर्क को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर हमने आर्क की जगह ए बी लिख दिया है, और रेडियस को हम ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर ओ ए लिख दिया है। यदि हमने इस ओ ए को आर मान लिया तो हमने यहाँ पर ओ ए की जगह आर रख दिया है, और यदि हमने ए बी जो दूरी है ये चाप है इसको हमने एस मान लिया तो इसका मान हमने यहाँ पर एस रख दिया है। तो इस कंडीशन में हमारे पास थीटा का जो मान हो जाता है अर्थात एंगल बराबर जो हो जाता है वो एस अपॉन आर हो जाएगा। बच्चों, अब इसके बाद हम बात करते हैं रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। तो रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसके लिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री हो। तो इस 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ये लंब है, ये कण है और ये आधार है इसका। इस लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और कण को हम हाइपोटेनस कहते हैं, और जो हमारे पास आधार है इसको हम बेस कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे लाल बटे कक्का। क्या जानते होंगे, लाल बटे कक्का। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे पी बी पी बटे एच एच बी। तो इन दोनों के आधार पर हम क्या समझने वाले हैं, यहाँ पर साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक को हम समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं हम साइन की, तो दोस्तों साइन जो है ये ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर से हम नीचे की ओर चलेंगे तो यदि हम साइन थीटा का मान निकालें इस ट्रायंगल के लिए तो साइन थीटा का मान कितना होगा, ये है एल और ये है के, यानी कि लंब अपॉन कण, तो यानी कि लंब बटे कण। और लंब क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर कण कौन सा है हमारे पास, हाइपोटेनिस है। तो इसका मतलब है लंब अपॉन कण किसके लिए आएगा, साइन के लिए, और ठीक इसका उल्टा कोसेक के लिए हमारे पास हो जाएगा कण अपॉन लंब, यानी कि कण बटे लंब। उसी प्रकार से अगर इंग्लिश में बात करें तो देखो बिल्कुल सेम है, हम लंब को क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर P हो जाएगा हमारे पास साइन का मान, तो P अपॉन एच, और कोसेक के लिए H अपॉन P। यहाँ पर H है दोस्तों हाइपोटेनिस और P है परपेंडिकुलर और B यहाँ पर बेस है। और यहाँ पर हिंदी में नाम है इनके कि लंब आधार लंब कण कण और आधार। अब इनको हम फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं, जैसे हमने बात की साइन की यहाँ पर, तो ये साइन थीटा बन गया। तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, L अपॉन के। तो इसको इंग्लिश में यहां पर देखें तो हो जाएगा हमारे पास P अपॉन एच। दोस्तों P अपॉन एच, अब इसको हम यहां पर देखते हैं, इसको समझते हैं। तो इसका मतलब देखो लंब अपॉन कण हो गया हमारे पास, तो लंब अपॉन कण यानी कि लंब ये है और कण हमारे पास ये है, यानी कि परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनिस है। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या है, इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर जो है हमारे पास है ए बी, तो हम यहाँ पर ए बी लिख देंगे, और हमारे पास हाइपोटेनिस कितना है ए सी, तो अपॉन में ए सी लिख देंगे। तो ये रेशियो बन गया इस ट्रायंगल के दो भुजाओं का, क्या बन गया, ये रेशियो बन गया ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। इसी प्रकार से बात करते हैं कोस की। तो यहाँ पर अगर हम कोस की बात करें तो कोस कौन सा इससे नेक्स्ट है, तो देखो कोस में हम क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे जो ऊपर वाले मान है, तो यहाँ पर है आधार बटे कण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कण, या इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पर हमारे पास बेस ये है यानी कि जिसको हम कह रहे हैं BC, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर BC अपॉन, और हमारे पास हाइपोटेनस क्या है AC है, तो इसको हम लिख सकते हैं AC।
इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं tan को। तो यदि हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर ये लिख रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। तो हमारे पास ये है लंब बटे आधार और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार से इस ट्रायंगल से यदि इनके मान देखते हैं हम, तो ट्रायंगल से रेशियो किस किस का है, परपेंडिकुलर को बेस का है। परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है तो इसको हम ए बी लिख देंगे, और जो हमारे पास यहाँ पर बेस है तो वो बेस है बीसी, तो यहाँ पर हम बीसी लिख देंगे। इस प्रकार से tan थीटा का मान हमें मिल जाएगा। अब इसके आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास इसके नीचे वाले मान है, यानी कि कोट सेक कोसेक, इनके मान किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोट थीटा की। तो यहाँ पर ये थीटा लेंगे कोट के लिए, तो कोट थीटा का जो मान है वो कितना उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब। तो यहाँ पर लंब बटे आधार किसका मान था, तो यहाँ पर लंब बटे आधार का tan का मान। इसका मतलब है कि कोट जो है वो tan का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन, ठीक है, tan थीटा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। और हमने क्या किया यहाँ पर 1 अपॉन जो ये tan थीटा का मान है ये वाला मान रख दिया हमने ए बी अपॉन बी सी, क्या रख दिया हमने ए बी अपॉन बी सी। अब ये ए बी अपॉन बी सी अपॉन के अपॉन में है तो बी सी ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहां से चेक करते हैं क्या है, आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास बीसी और परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो देखते हैं बीसी अपॉन ए बी, बिल्कुल करेक्ट आया है, ठीक है। उसी प्रकार से सेक का मान निकाल सकते हैं। तो यदि हम सेक के लिए देखें तो सेक थीटा, तो सेक थीटा के मान किसके अपोजिट है, ये कोस का अपोजिट है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। दोस्तों 1 अपॉन कोस थीटा, तो 1 अपॉन कोस का मान हमने कितना निकाला था, यहां पर देख लेते हैं, ये निकाला था बीसी अपॉन एसी, तो हमने लिख दिया यहां पर बीसी अपॉन एसी। अब एसी को ऊपर पहुंचा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एसी अपॉन बीसी, ठीक है, ये वाला मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर कण है और यहाँ पर आधार है, तो कण बटे आधार, यानी कि हम कह सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या हमारे पास ये है और बेस कौन सा ये है, तो हाइपोटेनस है एसी और बेस है हमारे पास बीसी, तो एसी अपॉन बीसी बिल्कुल करेक्ट आया है, यानी कि हमारे पास सेक का मान भी निकल आया है। अब हम बात करते हैं इसमें कोसेक की। तो कोसेक का मान देखो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। अब ये कोसेक थीटा किसके अपोजिट है, देखो साइन का अपोजिट है, यानी कि किसका अपोजिट है, साइन का। तो साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक कितना हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यही बात हम यहां पर करेंगे। तो 1 अपॉन ये किसका है अपोजिट, साइन का, तो इसलिए हम इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। और 1 अपॉन साइन थीटा लिखकर साइन थीटा का मान हमने कितना निकाला था यहाँ पर, ए बी अपॉन ए सी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी। ये ए सी ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए सी अपॉन ए बी। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, देखो कितना है हमारे पास, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, एसी है, तो एसी आ गया ऊपर, अपॉन में क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना ए बी है, तो यहाँ पर ए बी आ गया। तो इसका मतलब है सारे मान हमारे पास ये निकल कर आ गए हैं। यही जो रेशियो है, इन रेशियो को ही, ठीक है, ये जो रेशियो है इन रेशियो को ही हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति के अनुपात हमने निकाल लिए हैं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेन थीटा। इसी प्रकार से बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कोट थीटा, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सेक थीटा, और यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कोसेक थीटा। जब हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी हो, और कैसा ट्राइंगल हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल की, जिसमें हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यूज, अर्थात त्रिकोणमिति जो अनुपात हमने अभी ज्ञात करे हैं एक ट्रायंगल के द्वारा, उनके मान किस प्रकार से निकालते हैं, जिसमें हम उनके मान निकालते हैं 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 के, 90 के, 120, 135, 150 एंड 180 डिग्री। आप 360 डिग्री तक भी इनके मान निकाल सकते हैं। बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया हुआ बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो होंगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो आइए देखते हैं वो टेबल किस प्रकार से हम उसमें वैल्यूज निकालते हैं। अब ये है वो टेबल। अब इस टेबल में हमें क्या करना है, यहाँ पर ये एंगल दे रखे हैं हमारे पास 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 एंड 180 डिग्री, और यहाँ पर साइन, कोस और टेन, ये क्या है हमारे, ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हमें क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। तो उनकी वैल्यूज निकालने के लिए इनके मान निकालने हैं। तो इनके दो के मान, यानी कि साइन के और कोस के, तो बहुत ज्यादा आसान होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं टेन थीटा की, यानी कि टेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मान हम निकालेंगे तो इसका जो मान होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हमें इसके सारे मान निकालने हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 180 डिग्री तक ये टेबल बना रहा हूं, आप 360 तक बना सकते हैं, उसको भी हम आगे बता देंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बहुत आसान सी ट्रिक है कि 0 से लेके
4 तक आपको ये नंबर लिख देने हैं आंख मीच कर। ठीक है, क्या लिख देने हैं आपको? 0 से लेके 4 तक। अब आपको क्या करना है, इनको 4 से डिवाइड कर देना है, एवरी यानी कि प्रत्येक को। अब ये 4 से आप जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आपको क्या कर देना है, इसमें रूट लगा देना है, यानी कि स्क्वायर रूट इन पे सब पर लगा देना है। ठीक है, सब पर क्या लगा देंगे आप? स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट लगाने के बाद अब हमें इन मानों को इससे बाहर निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो जब 0/4 यानी कि 0 के अपन में कुछ भी हो तो 0 ही 1 आएगा इसका, तो इसका मतलब इसका जो रूट होगा वो 0 ही आएगा। इस प्रकार से 1/4 का जो स्क्वायर रूट आएगा तो 1 का स्क्वायर रूट यानी कि 1 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी कि 1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका जो मान आ गया वो 1/2 निकल कर आ गया। तो ये किसका मान निकला है? साइन 0 का मान 0 निकल आया है, और साइन 30 का मान हमारे पास 1/2 निकल कर आया है। अब यहाँ पर हम देखो 2/4, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 1/2 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 ही रहेगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास मान निकलकर साइन 45 का 1/√2। इसी प्रकार से साइन 60 का निकालेंगे मान, तो साइन 60 का निकालने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर 3 का तो स्क्वायर रूट 3 रहेगा, और अपॉन में 4 का जो होता है वो 2 होता है, ये हमने नीचे लिख दिया है। तो इसका मतलब है ये साइन 60 का मान निकल गया। अब साइन 90 का निकालते हैं, तो साइन 90 का निकालने के लिए करेंगे 4 से, 4 को डिवाइड कर देंगे तो ये 1 टाइम होगा, और 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमारे पास साइन थीटा के यानी कि साइन 0, साइन 30, साइन हमारे पास कौन सा हो गया ये 45, साइन 60, साइन 90, इनके मान निकल कर आ गए। अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि साइन 120 का मान भी तो हमें पता होना चाहिए, साइन 130 का मान भी हमें पता होना चाहिए, फिर साइन 50 का कैसे निकालेंगे, साइन 80 का कैसे निकालेंगे, साइन 180 का कैसे निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे हम इसको, ये इसका उल्टा कर देना है, यानी कि 90 डिग्री को छोड़कर बाकी जो एंगल बचे हैं इसका अपोजिट कर देना है। देखो 120 किसका डबल है? 60 का डबल है, तो इसलिए इसका उल्टा कर देंगे यहाँ पर। तो ये जो है हमारे पास कितना है, √3/2। एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि साइन के मान जो हम उल्टे करेंगे सब पॉजिटिव में करते हैं, और कोस के जो मान हम उल्टे करेंगे 90 के बाद वो नेगेटिव में करते हैं। ठीक है, तो ये वाले मान भी हमें याद रखने हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 90 को छोड़कर ये जो 120 है ये किसका अपोजिट है, यहाँ पर 60 का अपोजिट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर √3/2 ये 120 का माना जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2, यानी कि साइन 120 डिग्री का मान निकल जाएगा। साइन 135 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा ये। ठीक है, उल्टा कर रहे हैं, ये 1/2 यहाँ पर लिख देंगे, तो 1/2 किसका हो गया, 150 का हो गया, और ये जो 0 है ये 0 किसका हो गया, साइन 180 डिग्री का बन गया मान। इसी प्रकार से कोस का मान निकालना है। तो देखो कोस का मान निकालने की करेंगे, यहाँ पर जो 90 डिग्री है इस 90 डिग्री से 0 को यानी कि उल्टा करना है, यहाँ से इस प्रकार से उल्टा लिखना। इसको 1 को 0 के लिए बना देंगे, और जो 60 वाला है वो 30 में लिख देंगे, और 45 का 45 में, और 30 का 60 में, इसी प्रकार से 0 का 90 में। तो क्या लिखेंगे, 0 ये जो 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, ये जो 90 डिग्री है 90 डिग्री का यहाँ पर 1 कोस के लिए, और इस प्रकार ये जो 60 का मान है तो इसको हम 30 में लिख देंगे, तो ये आएगा √3/2, और ये 1/√2, और यहाँ पर 1/2, और ये 0 मान। ठीक है, तो हमारे पास कोस के 90 तक वैल्यू आ गई है, तो कोस 0 का मान आ गया, कोस 30 का आ गया, कोस 45 का आ गया, कोस 60 का, कोस 90 का। अब इसका आगे हमें 120, 135, 150 और 180 का मान निकालना है। तो कोस के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि 90 को छोड़कर बाकी सबका उल्टा करना है, यानी कि इधर से क्रम लिखना है, उल्टी क्रम में। पहले 1/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर 3√2/2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, लेकिन सारे मान माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस लगाते चले जाएंगे, 1/2, 1/√2, माइनस का √3/2, और माइनस का 1। तो ये कोस 180 का मान भी -1 हमें प्राप्त हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं tan का मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखो tan का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको डिवाइड करते चले जाएंगे, यानी कि जो साइन का मान है ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग देते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्योंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो इस प्रकार से हम डिवाइड करते चले जाएंगे। तो 0 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि tan 0 का मान 0 बन गया। tan 30 का मान निकालना है, तो डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास, √3। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 1/2 अपॉन √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3, यानी कि 1/√3। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, तो √2 से √2 कैंसिल, तो tan 45 का जो मान है वो 1 आ जाएगा हमारे पास। अब tan 60 का मान निकालते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना बचा, ऊपर √3। इसी प्रकार से देखो 1/0, तो 1/0 जब 0 से हम किसी चीज को भाग देते हैं, किसी वैल्यू को, जैसे 1, 2, 3 इनको मानों को भाग देते हैं, तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो इनफाइनाइट लिख देंगे। अब बात करते हैं इसके बाद की। तो इसके बाद देखो जैसे हमें ये मान प्राप्त हो रहे हैं वैसे ही हम यहाँ पर मान लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो सब में क्या जाएगा, माइनस का मान आता चला जाएगा। तो माइनस का मान किस प्रकार से, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर कितना बचा, √3, और ये किसका बचेगा, माइनस का। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि √3 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम सारे मान क्या करेंगे, अपोजिट करते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा -1, फिर इसके बाद में हो जाएगा माइनस का 1/√3, और इसके बाद ये 0, तो ये हो जाएगा 0। 0 तो माइनस का लिख दें या प्लस का लिख दें, एक ही बात है। तो 0 तो 0 ही होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।
और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया गया बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।